Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है टोटल के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हमें अरस्तू की किताब पॉलिटिक्स से मिलते हैं। अरस्तू ने वैसे अपने शागिर्दों को, अपने काफ़ी ज़्यादा शागिर्दों को तकरीबन 158 रियासतों में, छोटी छोटी स्टेट्स में भेजा था। उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को उन्होंने इकट्ठा किया और उनकी बेस पे अरस्तू ने रियासत कैसी होनी चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, रियासत के में जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कितने हैं, वो सारे उसने बनाए थे। तो उसमें हम देखते हैं कि अरस्तू की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स वो क्या क्या है। तो इसमें हम देखें अरस्तू ने अरस्तू के पॉलिटिकल आइडियाज़ में उसने जो डिवाइड किया है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, प्लेटो ने किया था कि देयर आर 5 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, टिरेनी और उसके बाद ओलिगार्की। तो इसने 6 हिस्सों में तकसीम किया है और 6 हिस्सों में तकसीम करने के साथ साथ 2 प्रिंसिपल्स दिए हैं। 2 प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल है कि नंबर्स ऑफ पीपल, के लोगों के नंबर क्या है। मतलब अगर मोनार्की है तो उसमें एक बंदा रूल कर रहा है, अरिस्टोक्रेसी तो उसमें फ्यू कर रहे हैं। तो नंबर्स के लिहाज से प्रिंसिपल है। और दूसरा है उसके गुड और परवर्टेड फॉर्म, गुड और बैड फॉर्म। ये 2 उसने प्रिंसिपल दिए हैं कि इसके जितने भी ये 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, इसमें एक तो हम नंबर्स देखेंगे और दूसरा उसे गुड और बैड के लिहाज से देखेंगे। तो इसमें अरस्तू की नज़र में पहले वो 3 जो है निज़ाम बताता है, 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताता है। पहले बताता है मोनार्की, दूसरे नंबर पर अरिस्टोक्रेसी और तीसरे नंबर पर पॉलिटी। मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी। मोनार्की रूल ऑफ वन, अरिस्टोक्रेसी रूल ऑफ फ्यू और पॉलिटी रूल ऑफ मेजॉरिटी बट अंडर सम लॉज, अंडर सम कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है, ये नंबर्स के लिहाज से है। और नंबर्स के लिहाज से इसमें ये टाइप्स जो हैं ये गुड टाइप्स हैं, बेहतरीन टाइप्स हैं। मतलब इसमें मोनार्की में एक बादशाह रूल करेगा, लेकिन वो बादशाह जो है वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा, अवाम के लिए काम करेगा, ना कि वो अपने लिए काम करेगा। अगर तो वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है तो ये मोनार्की कहलाएगा। अगर नहीं कर रहा तो अरस्तू इसके पैरेलल, इसके ऑपोजिट एक नया सिस्टम देता है, उसे कहता है टिरेनी। मतलब वो बादशाह जो कि अवाम की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा मगर अपनी भलाई के लिए काम कर रहा, तो ये टायरेंट है, ये ट्रेनिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि जिसमें बादशाह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। दूसरा अरिस्टोक्रेसी है, अरिस्टोक्रेसी रूल ऑफ फ्यू लेकिन इन फेवर ऑफ पीपल। लेकिन जैसे ही ये अनफेवरेबल होते हैं लोगों के लिए, अवाम के लिए अनफेवरेबल हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ये ओलिगार्की बन जाता है। मतलब रूल ऑफ फ्यूज बट इन परवर्टेड फॉर्म। इनकी है ना जो बैड फॉर्म होती है जो कि लोगों के लिए नुकसानदेह है। फिर उसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटी। तो पॉलिटी में ये है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी बट अंडर सम लॉज, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इसकी जो परवर्टेड फॉर्म है वो आप हैरान होंगे, वो है डेमोक्रेसी। अरस्तू की नज़र में डेमोक्रेसी जो है ये पॉलिटी की परवर्टेड फॉर्म है। ये अवाम के लिए जो ये रूल्स ऑफ मेजॉरिटी बट नॉट इन द फेवर ऑफ पीपल। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है अरस्तू का। मतलब इसमें मेजॉरिटी का रूल है बट अनफेवरेबल फॉर द पीपल। तो ये इस तरह से इसके ये 6 ना जो है 6 टाइप्स की गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट होती है। मतलब नंबर 1 मोनार्की, दूसरे नंबर पर टिरेनी, तीसरे नंबर पर अरिस्टोक्रेसी, चौथे नंबर पर ओलिगार्की, 5वें नंबर पर पॉलिटी और 6ठे नंबर पर डेमोक्रेसी आता है। ये अरिस्टोटेलियन साइकिल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? इसके मुताबिक ये 6 की 6 जो फॉर्म्स हैं
ये एक पूरे सर्कल में चलती हैं, एक तरतीब में चलती हैं और फिर दोबारा ना जो वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं। मतलब कैसे एक अच्छा बादशाह जब तक कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करता रहता तो ये मोनार्की कायम रहती है, लेकिन जैसे ही वो टिरेनी में कन्वर्ट होता है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए काम करना शुरू कर देता है, तो ये मोनार्की से ये टिरेनी में शिफ्ट हो जाती है। अब ये टायरेंट रूलर जो है, एक बादशाह जो कि अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, लोगों पे जुल्म सितम कर रहा है, तो बहुत से लोग उसके ख़िलाफ़ उठते हैं और उसको उसकी हुकूमत को ख़त्म करके खुद अपना रूल स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अरिस्टोक्रेसी है। अब अरिस्टोक्रेट रूल ऑफ व्यू, इसमें ये लोग जब तक अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं देन ओके, लेकिन जैसे ही ये अवाम के खिलाफ होते हैं, अपने फ़ायदे में काम करना शुरू कर देते हैं, देन ये फोर्थ फॉर्म आ जाती है ओलिगार्की। तो ओलिगार्की में ये अवाम पे जो है बोझ बने होते हैं फ्यू पीपल। तो फिर क्या होती है, सारी की सारी अवाम उठती है, इनके खिलाफ उठ के इनको टॉपल डाउन कर देती है और इनकी जगह खुद रूल अपना लेती है। और वो रूल होता है अंडर सम लॉज, अंडर सम कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, रूल के मुताबिक ये काम चलता रहता है, बेहतर है। लेकिन जैसे ही ये इससे हटते हैं तो क्या होता है, तो नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आ जाती है कि इसमें लोग एक जो है अवाम ही अवाम के खिलाफ होती है, एक अनार्की की कंडीशन होती है। तो ऐसे में फिर वो साइकिल वापस उसी जगह पे आ जाता है कि एक बेहतरीन मिलिट्री जर्नल, एक ताकतवर आदमी उठता है, वो इस अनार्की की कंडीशन को ख़त्म करके गवर्नमेंट पे कब्जा कर लेता है और दोबारा मोनार्कियल सिस्टम जो है उसका आगाज़ हो जाता है। अरस्तू के मुताबिक ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। और इवन अगर हम देखें आज के दौर में भी किसी ना किसी लिहाज से इस थ्योरी की उसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। फर्दर अरस्तू के मुताबिक एक गवर्नमेंट चलाने के लिए इसके 3 बड़े ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। मतलब जैसे आज भी है लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम कानून साजी करना है, एग्जेक्टिव का उनका कवानीन को इम्प्लीमेंट करना है, और जुडिशरी का काम है कि एग्जेक्टिव को देखना कि आया कि उन कवानीन के मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं, रूल्स एंड लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, या उनके अगेंस्ट काम हो रहा है। तो ये उसने ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हमारे सामने लेके आए हैं। इसके अलावा अरस्तू के मुताबिक स्लेवरी का कॉन्सेप्ट अरस्तू के यहाँ मौजूद था। अरस्तू कहता है कि ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है स्लेवरी। अरस्तू के मुताबिक जो हुक्मरान क्लास है, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा हैवी है, उन्होंने सोच विचार करनी है, हर वक्त अपने काम में मशगूल रहना है, तो उनकी खिदमत करने के लिए कोई तबका होना चाहिए, तो वो स्लेव का तबका है, गुलामों का तबका है। तो अरस्तू के मुताबिक स्लेवरी एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। फिर औरतों के बारे में अरस्तू का नज़रिया, औरत की उसकी रियासत में कोई जगह नहीं। प्लेटो के यहाँ मौजूद है, प्लेटो औरत को लेफ्ट हैंड करार देता है, अरस्तू कहता है कि नहीं, ये नाक़िसुल अक़ल है, इसका कोई काम नहीं है।